गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 13/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन $400 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति वाला पहला व्यक्ति बना है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, मुकेश अंबानी। इसका सही जवाब है एलन मस्क। बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क $400 बिलियन से अधिक की कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए $325.1 मिलियन को मंजूरी दी है? केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए $325.10 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिक तंत्र सुदृढ़ीकरण अर्थात उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए ऋण स्वीकृत किया है। परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय में सुधार करना है, फसल उत्पादक में वृद्धि, डिजिटल और जलवायु लचीले प्रस्ताव को बढ़ावा देना, बाजार कनेक्शनों में सुधार, किफायती रेट तक पहुंच प्रदान करना और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। इस योजना से 10 लाख उत्पादकों को लाभ मिलेगा, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर और बुंदेलखंड क्षेत्रों में। योजना की कुल लागत $500 मिलियन है, जिसमें से राज्य सरकार 1,166 करोड़ रुपए का योगदान देगी तथा निजी क्षेत्र से $15 मिलियन का योगदान मिलने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने डीप माइंड के साथ जेनकास्ट पेश किया है? मेटा, एप्पल, गूगल, टेस्ला। इसका सही जवाब है गूगल। गूगल डीप माइंड ने जेनकास्ट नामक एक एआई मौसम मॉडल प्रस्तुत किया है, जो मौसम पूर्वानुमानों और जोखिम आकलन के नए मानक स्थापित कर रहा है। यह उन्नत मॉडल सटीक और विस्तृत मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिसमें 15 दिन पहले तक की चरम स्थितियों की भविष्यवाणियां भी शामिल हैं। गूगल जेनकास्ट डेटा को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। उपयोगकर्ता वास्तविक समय और ऐतिहासिक मौसम पूर्वानुमान दोनों तक पहुंच सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के लिए चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्य सचिवों का सम्मेलन प्रधानमंत्री के सहकारी संवाद को मजबूत करने तथा तेजी से विकास और प्रगति हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह सम्मेलन पिछले 3 वर्षों से हर साल आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाला पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? हरमनप्रीत कौर, हरलीन दयाल, जिमेगा रोड्रिग्स, स्मृति मंधाना। इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना लगातार वनडे में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्राप्त समाप्त कर रहा है? फ्रांस,
स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भारत का सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सूरत, ग्वालियर, जोधपुर, पुणे। इसका सही जवाब है ग्वालियर। जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है। जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पृथ्वी विज्ञान के चमत्कारों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठी पहल का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही जनता के बीच वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? ओडिशा, केरल, गुजरात, पंजाब। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात के नाडियाड में दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय दृष्टिहीन खेल संघ द्वारा गुजरात पैरा खेल संघ के सहयोग से किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग वीलो चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? गूगल, मेटा, एप्पल, एनवीडिया। इसका सही जवाब है गूगल। क्वांटम कंप्यूटिंग वीलो चिप गूगल द्वारा लॉन्च की गई है। यह अतिचालक ट्रांसमोन कंप्यूटिक्स का उपयोग करके संचालित होता है, जो अत्यंत कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छोटे विद्युत परिपथ है। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।